निंदा और स्तुति में जब हम समान हो जाएं, तब विचार करना कि अब भक्ति का रंग चढ़ने लगा है। और भक्ति का जब रंग चढ़ेगा, कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे हृदय से सदा दुआ निकलेगी, दुआ निकलेगी। जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो हृदय से किसी के लिए बद्दुआ नहीं, सिर्फ दुआ निकलेगी। किसी ने कितना भी बुरा क्यों नहीं किया हो हमारे साथ, हमारे हृदय से कभी बद्दुआ नहीं निकलेगी, सदा दुआ निकलेगी। एक छोटी सी कहानी है, कई लोगों ने सुनी भी होगी, फिर से सुन लीजिए। और इस कहानी के सुनाने का, इस कथा के सुनाने का मेरा भाव यही है कि आप जान पाओ कि जब जीवन में प्रेम उतरता है, जब जीवन में सत्संग उतरता है, तो कितना भी दिल किसी ने क्यों न तोड़ा हो, तुम्हारा हृदय कभी उसे गाली नहीं देगा। तुम सदा उसके लिए दुआ करोगे, सदा उसके लिए शुभकामनाएं दोगे, उसे क्षमा कर दोगे। आपने एक बहुत सुंदर नर्तकी का नाम सुना होगा, बहुत अच्छा नृत्य करती थी, जिसका नाम था आम्रपाली। किस किसी ने सुना है? लगभग लोगों ने सुना है। वैशाली की गलियों में उसका नाम गूंजता था। और जितनी वो सुंदर नृत्य करती थी, उतनी वो खूबसूरत भी थी। राजा की बड़ी प्यारी थी। राजा के सम्मान पर उसे बड़ा गुरूर था कि राजा मेरा सम्मान करता। कोई साधारण व्यक्ति उसे मिलने आता, उसे देखती तक नहीं थी, इतना अभिमान उसके हृदय में था। उस राजा का एक महामंत्री था और एक मंत्री था, और आम्रपाली को महामंत्री से प्रेम हो जाता है। और जो मंत्री था, उस मंत्री को आम्रपाली से प्रेम हो जाता है। मंत्री आम्रपाली से प्रेम करता है, आम्रपाली महामंत्री से प्रेम करती है। लेकिन आम्रपाली ने मंत्री की ओर देखा तक नहीं, तो मंत्री उस आम्रपाली से भी और महामंत्री से भी द्वेष करने लगा। उसने सोचा जब ये मेरी न हो सकी तो महामंत्री की कैसे हो सकती है। तो वो योजनाएं बनाने लग गया। एक दिन आम्रपाली अपने महल के ऊपर खड़ी हुई, अपने केस संवार रही थी। दूर से उसने देखा एक भिक्षुक चला आ रहा है, का गठीला शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले केश, शरीर पर एक वस्त्र, उसके हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ में माला। जब उसने देखा तो उसको देखने में बड़ा अच्छा लगा, और उसको लगा कि ये महापुरुष मेरे महल में आए और इसकी मैं सेवा करूं। इस भाव से उसने अपने दास को बुलाया और कहा, दास जाओ और जाकर के उस भिक्षु से कहो कि वो मेरे महल में आए, मेरा हृदय उनकी सेवा करने को कर रहा है। दास जाता है और दास ने भिक्षु को जाकर के प्रणाम किया और कहा, हे संत प्रभु, आपको हमारी देवी आम्रपाली ने निमंत्रण दिया है, आपको महल में बुलाया है। भिक्षु ने कहा, मैं नहीं आऊंगा। भिक्षु कहा, मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, जाओ मना कर दो। आज तक आम्रपाली को किसी ने मना तो क्या, लोग उसके मुंह से कुछ शब्द निकले ये ताका करते थे। आकर के दास ने कहा, देवी, उस भिक्षु ने आने से मना कर दिया है, कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। एक जोर की टीस मन में उठी कि मेरे निवेदन को ठुकरा दिया, मेरे निवेदन को। खैर क्या लेना, लेकिन उसके मन में वो बात बैठी रही कि आज पहली बार किसी ने मेरा निवेदन ठुकराया है। मैं किसी को बुलाऊं और द्वार पर खड़ा कर दूं तो 24 घंटे कोई खड़ा रहे। दिन बीतते रहे और वो मंत्री महामंत्री को मारने की योजना बना रहा था। उस मंत्री ने क्या किया, उस महामंत्री को मारा और आम्रपाली के महल के पीछे दफना दिया। दफना दिया। 2 दिन हो गए, महामंत्री का जब पता नहीं चला तो राजा ने कहा, अरे मंत्री, महामंत्री कहां है? अब उस मंत्री को तो पता था। उस मंत्री ने कहा, राजन, मैंने 2 दिन पहले आम्रपाली के महल में घुसते हुए देखा था, हो सकता वहीं मिले वो।
सैनिकों के लेके राजा गया, मंत्री गया साथ में, और आम्रपाली ने पूछा, आम्रपाली महामंत्री कहाँ है? आम्रपाली ने कहा, राजन मैं नहीं जानती, मेरे पास 2 दिनों से नहीं आए थे। राजा का झूठ मत बोलो। आम्रपाली ने कहा, मैं राजन आपकी सौगंध खाती हूं, मैं नहीं जानती। मंत्री कहता है, राजनी झूठी है, मुझे लगता है शायद इसने महामंत्री को मार दिया है। वो चौंक उठी, उसका कैसी बात करता है? अरे मैं तो महामंत्री से प्रेम करती हूं, मैं क्यों मारूंगी? उस मंत्री का नहीं, ये झूठ बोल रही है। राजन खोज की जाए। राजा का खोजो। सैनिकों को लेकर महल के पीछे उसी जगह पर गया जहां उसने दफनाया था। सैनिकों ने जमीन खोदी और जमीन के अंदर से शव बाहर निकला और कहा, राजन ये देखो, ये महामंत्री मरा पड़ा है। आम्रपाली ने कहा, मैंने नहीं मारा है, मुझे तो पता भी नहीं है। लेकिन राजा तो फिर राजा होता है, कब दिल में बैठा ले, कब दिल से उतार दे, कुछ पता नहीं। राजा ने कहा, आम्रपाली तुमने पाप किया है, तुम्हें सजा मिलेगी। जिस आम्रपाली की इतनी कदर थी, उसको इतना सम्मान दिया जाता था, आज राजा ऐलान करता है कि आम्रपाली को सूली पर चढ़ाया जाए। आम्रपाली हाथ जोड़ती रही, रोती रही, लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी। तभी महामंत्री उठा और कहा, राजन इतनी सहज मृत्यु मत दो इसे, ये दुष्टा है, इसने बड़ी निर्मम हत्या की है महामंत्री की, तो इसको भी कठोर सजा दी जाए, इसे इतनी आसानी से मृत्यु नहीं दी जाए, इसे बीच चौराहे पर खड़ा करके पत्थरों से इसे मारा जाए। ये द्वेष पता नहीं क्या करा देता है, हृदय की घृणा पता नहीं क्या क्या करा देती है। राजा ने कहा, ठीक है। बीच चौराहे पर खंबे से बांध दिया गया आम्रपाली को और लोगों ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। अब ध्यान से सुनना, कहानी कैसे मोड़ लेती है। आज उस आम्रपाली की कोई कदर नहीं है, लोग उसे पत्थर मारे, और वो लोग भी मारे जिन लोगों को वो देखती तक नहीं थी। उनके हृदय में भी घृणा थी कि हमारी और किसने कभी देखा नहीं, आज मौका मिल रहा मारने का तो मारो। भेड़ का और भीड़ का कोई भरोसा नहीं। वो अधमरी हो गई और राजा ने कहा, इसे उठाओ और नगर के बाहर फेंक दो। सैनिकों ने उसे उठाया और नगर के बाहर नदी किनारे फेंक के आ गए। 2 दिन तक बेहोश होकर पड़ी रही। तीसरे दिन की बात, उसको हल्की सी चेतना आई और उसने देखा कि मेरे माथे पर किसी ने हाथ रखा हुआ है। उसने आंखें खोली, अरे ये तो वही भिक्षु है जिसको मैंने कुछ समय पहले बुलाया था, जिसने मेरे निवेदन को ठुकरा दिया था। मन में टीस उठी और कहा, क्यों आए हो अब यहां? अब तो मैं खूबसूरत भी नहीं हूं, अब मैं धनवान भी नहीं हूं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्यों आए हो और उस वक्त क्यों नहीं आए थे? उस भिक्षु ने कहा, अभी बताने का वक्त नहीं है, बताऊंगा। अभी तुम्हें सेवा की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। भिक्षु ने आम्रपाली को उठाया और ले गए अपनी कुटिया में। औषधियों लगा करके, लेप लगा करके उसके घाव ठीक किए। लगभग 15 दिन में वो ठीक हो गई। और जब वो ठीक हो गई तो उस भिक्षु की सेवा देख करके उसका हृदय पिघला और उसने कहा, महात्मन आपने मेरी बहुत सेवा की है। जिस दुनिया को मैंने सब कुछ दिया, उस दुनिया ने मुझे पत्थरों से मार करके मौत दी, लेकिन आपने मुझे जीवन दे दिया। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? और इस मेरे मन में जो टीस बैठी है कि आप उस दिन नहीं आए थे, तो मुझे बता दीजिए आप क्यों नहीं आए थे। और भिक्षु कहता है, आम्रपाली उस दिन तेरा गुरूर बुला रहा था, तेरा अभिमान बुला रहा था, तू नहीं बुला रही थी, इसलिए नहीं आया था। और आज मैं नहीं आया हूं, आज मुझे ईश्वर ने तुम्हारे पास भेजा है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज तेरा कोई नहीं है तो ईश्वर ने, मैं ईश्वर का दूत हूं और ईश्वर ने ही मुझे प्रेरणा दी और मैं चला आया। तो गुरुदेव अपना परिचय भी दे दो, आप हैं कौन? उस भिक्षु ने कहा, आम्रपाली तुमने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है? आम्रपाली ने कहा, कौन नहीं जानता उन्हें, वो नाम के मोहताज थोड़ी हैं, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, भगवान का अवतार है।
तो भिक्षु ने कहा वो मैं ही। आम्रपाली का तो शरीर भीग गया आंसुओं से, रोने लगी, प्रणाम करते हुए कहते गुरुदेव मेरा कैसा सौभाग्य है कि आपने मुझे नरक से निकाल करके बैकुंठ में पहुंचा दिया। पता नहीं कौन जन्मों के कर्म मेरे आज उदय हुए जो आपसे मिलना हुआ। गुरुदेव आप चरणों में ही रखना, आप दूर मत करना। भिक्षु ने कहा मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम आराम से रहो। और अब वो रोज सेवा करती है, रोज सत्संग सुनती है, माला जपती है और भगवान में डूब गई। उसके रोम रोम में प्रेम प्रकट हो गया। और कथा यहां पर मोड़ लेती है। एक दिन फिर वही राजा उस मंत्री को लेकर के सत्संग सुनने आया। तो सबसे आगे आम्रपाली बैठी है और आम्रपाली के पीछे राजा बैठ गया, फिर मंत्री बैठ गया, फिर अन्य लोग सब बैठ गए। सत्संग शुरू होने से पहले महात्मा बुद्ध ने देखा ये तो वही राजा है जिसने आम्रपाली को मारना चाहा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं राजन बहुत समय बाद आए। गुरुदेव मेरे महामंत्री को किसी ने मार दिया, इसलिए मैं समय नहीं निकाल पाया। अभी कोई योग्य महामंत्री नहीं मिला है, इसलिए कम निकल पाता हूं। ठीक है, अच्छा सुनो, तुम्हारे राज्य में एक बड़ी प्रसिद्ध नर्तकी हुआ करती थी जिसका नाम शायद आम्रपाली था, वो कहां है? राजा ने कहा गुरुदेव उसका नाम मत लो, उसी ने मेरे महामंत्री को मारा था और मैंने भी उसे पत्थरों से मरवा दिया। वो तो पता नहीं कब की मर गई होगी। महात्मा बुद्ध ने कहा राजन तुम्हारे हाथों से पाप हुआ है। वो निष्पाप थी, उसने महामंत्री को नहीं मारा। राजा ने कहा गुरुदेव आप ये दावे से कैसे कह सकते, तो फिर आप ही बताइए महामंत्री को मारा किसने? अब महात्मा बुद्ध की नजर गई और कहा ये मंत्री जो तेरे पीछे बैठा है इस दुष्ट ने उससे मारा था। अब तो राजा पछतावे की आग में डूब गया। राजा ने कहा हाय मेरा दुर्भाग्य कि मैंने अपने राज्य से एक रत्न खो दिया, मेरे दरबार से एक रत्न चला गया। वो आम्रपाली कितनी अच्छी थी, वो कहती रही, वो रोती रही कि राजन मैंने नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैंने उसे पत्थरों से मरवा दिया। गुरुदेव अब मैं क्या करूं, आम्रपाली तो मर गई। राजा ने, महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं नहीं राजन, आम्रपाली नहीं मरी है, वो जिंदा है, जिंदा है। गुरुदेव कहां है और बताइए मैं क्या करूं? महात्मा बुद्ध ने कहा उससे क्षमा मांग लो, तुम्हारा पाप धुल जाएगा। लेकिन गुरुदेव आम्रपाली है कहां? महात्मा बुद्ध ने कहा ये जो तुमसे भी आगे बैठी है यही आम्रपाली है। सत्संग तुम्हें सबसे आगे पहुंचा देता है, तुम्हें महत्वपूर्ण बना देता है। राजा ने देखा ये आम्रपाली आगे बैठी है। राजा तो दंडवत प्रणाम करके रोने लगा और कहा देवी माफ कर दो मुझे। और इस कथा का सार सुनिए आप। सोचो किसी ने आपको एक पत्थर भी मारा हो तो क्या कभी उसे माफ कर पाओगे आप? देखिए कितने हजारों पत्थर पड़े होंगे उस आम्रपाली के ऊपर, उसके शरीर को छलनी कर दिया पत्थरों से। लेकिन जब राजा ने क्षमा मांगी तो वह मुस्कुराई और उसने कहा राजन मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का कोई मलाल नहीं है, मेरे हृदय में सदा तुम्हारे लिए दुआ है, तुम्हारे लिए आशीष शुभाशीष निकलता है। राजा ने कहा देखा ये परिवर्तन कैसे हुआ इसके जीवन में। कोई किसी को एक गाली दे दे तो जिंदगी भर वो गाली नहीं भूल पाता है, और इसको तो मैंने इतना कठोर दंड दिया और ये कहती है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। राजा ने कहा गुरुदेव ये परिवर्तन कैसे? तब महात्मा बुद्ध ने कहा ये परिवर्तन सत्संग की महिमा है, ये सत्संग के कारण ये परिवर्तन हुआ है। सत्संग सुनकर के इसके हृदय में प्रेम प्रकट हो गया और प्रेमाग्नि में इसके सारे वही मनुष्य जल करके राख हो गए। किसी के प्रति भी इसके मन में अब कोई राग नहीं है। तो कहने का अर्थ यही है कि जब जीवन में प्रेम आता है तो चाहे हमारा किसी ने कितना अहित क्यों न किया हो, कितना बुरा किया हो, कितना क्यों न लूटा हो, हम कभी उसे गाली नहीं देंगे, हम सदा उसे
शुभकामनाएं देंगे। तुम्हें कभी कष्ट न आए, हमारे हृदय सदा यही दुआ निकलेगी।